अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूअर बायोलॉजी। हम देते हैं आपको क्वालिटी स्टडी, वो भी बिल्कुल फ्री। हमने वेरी बेसिक से शुरू किया है, क्लास 6 से। ये वीडियो ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए हैं जो किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि PPSC, FPSC और NTS वगैरह। हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेलुलर सेल और ऑर्गेनाइजेशन, इनकी तरतीब, यानी कि सेल्स की क्या तरतीब होती है, वो किस तरतीब से जुड़ते हैं कि वो एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, कोई भी एनिमल और प्लांट जो है वो वजूद में आता है। इससे पहले हमने सेल के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, सेल क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। हमने मिसाल ली थी कि सेल जो होता है वो एक ईंट की तरह है, यानी कि जो हमारे बेसिक इकाई है हमारी बॉडी की। इसी तरह जिस तरह से ईंट होती है, ये एक घर की बेसिक इकाई होती है, यानी कि ईंटें ही होती हैं जिनको जोड़ जोड़ के हम एक खास तरतीब में रखते हैं, तो हमारा एक प्यारा सा घर तैयार हो जाता है। इसी तरह से सेल्स होते हैं वो एक खास तरतीब में जुड़ते हैं, तो क्या होते हैं, हमारी बॉडी बन जाती है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सेल के बारे में कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। देखिए, जिस तरह से एक ही किस्म की ईंटें हैं वो आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या बना देती हैं, एक दीवार। इसी तरह से एक ही किस्म के सेल्स जो होते हैं वो जुड़ते हैं तो एक टिश्यू बना देते हैं। एक ही किस्म के जो सेल्स होते हैं वो जुड़ते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर्स में, यानी कि 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं और मिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं खास तरतीब से। जिस तरह ईंटें जोड़ के दीवार बनती है, इसी तरह वो सेल्स भी जुड़ के एक टिश्यू बना देते हैं। तो आपने सेल की मिसाल ईंट से लेनी है और टिश्यू की मिसाल आपने दीवार से लेनी है, यानी कि एक ही सेल किस्म के सेल्स जुड़े हैं तो उन्होंने एक टिश्यू बना दिया। अब क्या करते हैं कि मुख्तलिफ टिश्यूज जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन। यानी कि एक ही किस्म की जो एक दीवार से तो हमारा कमरा कंप्लीट नहीं होता ना, हम 4 दीवारें बनाएंगे तब जाके हमारा एक कमरा तैयार होगा। इसी तरह से ये टिश्यूज मिलके क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन। अब जो है इस जो हमारा कमरा होता है अभी इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इसमें खिड़कियां दरवाजे लगने बाकी होते हैं। जब हम इसमें छत भी डाल लेते हैं, खिड़कियां दरवाजे लग जाते हैं, तो हम कहते हैं कंप्लीट हमारा एक कमरा तैयार हो गया, इसको हम कह देते हैं ये एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम, यानी कि मुख्तलिफ जब हमारे कमरे तैयार हो जाते हैं, हमारा किचन, हमारा डाइनिंग रूम, हमारा वाशरूम, तो हम कह देते हैं ये हमारा एक घर तैयार हो गया। इसी तरह से मुख्तलिफ जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यूज, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज। तो हम इसके एग्जाम्पल भी एक प्लांट टिश्यू से लेते हैं। पहले हम ये इसके टिश्यू टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर हम ऊपर दोबारा से इनको एक खास तरतीब से जोड़ेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि एक प्लांट कैसे उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लेवल क्या है। देखिए, हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है एपिडर्मल टिश्यू। एपी का मतलब होता है अबव, एपी का मतलब होता है अबव। जिस तरह हमारी बॉडी की स्किन को एपिडर्मस कहते हैं, इसी तरह ये प्लांट है, इसके जो बाहर वाली ये स्किन होती है इसको कहते हैं एपिडर्मल। क्या होती है, एपिडर्मस। इसकी भी ये एपिडर्मस होती है बाहर। जो चाहे वो हमारे पास लीफ है, हमारे पास शूट है, हमारे पास रूट है, इसकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है इसको एपिडर्मस कहते हैं। और वो किससे बनती है, एपिडर्मल टिश्यू होता है। एपिडर्मल टिश्यू का काम क्या है, ये कवर करता है प्लांट के तमाम हिस्सों को, यानी कि ये तमाम हिस्सों में पाया जाता है, लीफ में भी, शूट में भी, रूट में भी, एपिडर्मल टिश्यू। उसके बाद देखें जाइलम टिश्यू होता है। जाइलम टिश्यू क्या करता है, पानी को पहुंचाता है। कहाँ से, पानी जो है, प्लांट को पानी भी चाहिए, किस चीज़ के लिए, अपने फूड तैयार करने के लिए। तो वो क्या करता है, यहाँ ज़मीन है, इसके अंदर पानी मौजूद होगा, जो रूट्स होती हैं वो पानी को यहाँ से ले लेती हैं और ऊपर प्लांट्स के तमाम हिस्सों तक ले जाती हैं जहाँ ज़रूरत होती है। ज़्यादातर पत्तों में ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ खुराक बनती है। तो जो ये जो है इसके लिए एक स्पेशल नाली होनी चाहिए, जैसे हमारे घरों में एक स्पेशल पाइप होता है जो हम ज़मीन से पानी निकालते हैं और ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी समझ लीजिए कि वो एक पंप और पानी वाला काम है, और वो कौन करता है, जाइलम टिश्यू। उस पंप का क्या नाम है, जाइलम टिश्यू, यानी कि उस पाइप का जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास फ्लोइम टिश्यू। फ्लोइम जैसे फूड, आपने इससे याद करना है, इसकी आवाज़ एक जैसी है, साउंड एक जैसी है। अब फ्लोइम टिश्यू क्या करता है, कैरी फूड। अब फूड कैरी करता है, मतलब फूड लेके दूसरे तमाम हिस्सों तक ले जाता है। फूड आपने देख लिया था कि फूड बनती कहाँ पे है, फूड हमेशा पत्तों में बनती है, क्योंकि पत्ते जो होते हैं ये धूप के सामने होते हैं। यहाँ जो है एक खास किस्म का टिश्यू भी होता है जो आगे हम पढ़ेंगे, वो जो होता है, और धूप जो सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्या हो जाता है, वो फूड बना देता है। तो यहाँ पत्तों में, लीफ में हमारी फूड बनती है, तो यहाँ से फूड जो है फिर बाकी हिस्सों तक भी पहुँचानी है। तो अब क्या करे प्लांट ये करे कि उसके पास एक खास किस्म के फिर नालियों का एक सिस्टम है, पाइप का सिस्टम है, उसका नाम है फ्लोइंग टिश्यू। तो वो क्या करता है, पत्तों से ले जाता है और बाकी सारे हिस्सों तक पहुंचा देता है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो जाइलम होता है ये रूट से ऊपर की तरफ लेके जाता है पानी को, और जो फ्लोइम होता है ये यहाँ से बनती है फूड, तो वहाँ से लेके बाकी इसके सारे हिस्सों तक लेके जाता है। उसके बाद देखिए मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू मेक फूड, यानी कि मीजोफिल टिश्यू वो है जो फूड बनाता है।
अब फ्लोएम टिश्यू, ये याद रखना है आपने, फ्लोएम टिश्यू फूड को सिर्फ कैरी करता है, लेकर जाता है, लेकिन जो मेसोफिल टिश्यू होता है वो फूड को बनाता है। तो मेसोफिल टिश्यू भी पत्तों में होता है, क्योंकि हमने देखा कि जो फूड होती है वो कहाँ बनती है, पत्तों में बनती है। तो यहाँ एक खास किस्म का टिश्यू होता है जिसे मेसोफिल टिश्यू कहते हैं। और जो हमने पढ़ा था कि हमारे घर में किचन होता है, क्लोरोप्लास्ट, और किचन वाली आंटी होती है क्लोरोफिल, वो सारे कहाँ मौजूद होते हैं, मीजोफिल में। कहाँ मौजूद होते हैं, मीजोफिल में। यहाँ मीजोफिल होता है, वहाँ क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। वो जो होते हैं वो सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं और ना उसके बाद वो उसको फूड तैयार करते हैं। तो यहाँ पे होता है मीजोफिल टिश्यू। अब देखिए हमने कहा एपिडर्मल टिश्यू, ये हो गया बाहर जिसने कवर किया हुआ है। सिर्फ पत्ते की बात नहीं है, वो हर जगह पे एपिडर्मल टिश्यू है। जाइलम टिश्यू कंडक्ट करता है वाटर यहाँ से लेके बाकी तमाम हिस्सों तक, ये भी इन सारों में मौजूद है। फ्लोएम टिश्यू, ये भी सारे सब में मौजूद है, पूरे पौधे में मौजूद है, यहाँ से लेके फूड बाकी हिस्सों तक लेके जाता है। और मेसोफिल टिश्यू जो है ये सिर्फ पत्तों में मौजूद होता है, क्योंकि फूड जहाँ तैयार होनी है, इसका बाकी हिस्सों में कोई काम नहीं है। अब देखिए हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कह दिया कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो एक एक सेल जुड़ के उन्होंने एपिडर्मल टिश्यू बना दिया। फिर हमने कहा कि जाइलम टिश्यूज हैं वो जुड़े हैं तो उन्होंने जाइलम टिश्यू बना दिया है, जाइलम सेल्स ने। फिर फ्लोएम सेल्स हैं, उन्होंने फ्लोएम टिश्यू बना दिया। और जो मीजोफिल सेल्स हैं उन्होंने मीजोफिल टिश्यू बना दिया। ये हमारा हो गया। उसके बाद ये है कि कैसे ये एक कंप्लीट ऑर्गन बन जाता है, यानी कि ये एपिडर्मल टिश्यू है, इसने बाहर की तरफ कवर किया। तो हमने एक ये जो पत्ता हमारे पास है ये एक ऑर्गन है। क्या है, एक ऑर्गन है। कैसे, अब इसमें बाहर वाली कवरिंग एपिडर्मल है, उसके बाद यहाँ पे वाटर कंडक्ट करने के लिए जाइलम है, फिर इसमें फूड ले जाने के लिए फ्लोइम है, और फिर इसमें ये जो बाकी खाली जगह सारी नजर आती है ना पत्ते की, जो ग्रीन होती है वो मीजोफिल टिश्यू है। इसका जो ग्रीन कलर होता है पत्तों का वो भी मीजोफिल टिश्यूज की वजह से ही होता है, क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ये हम आगे भी आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे इसको कंप्लीट, इसका स्ट्रक्चर मीजोफिल टिश्यू का। तो अब देखें एक ही पत्ते को देख लें तो इसमें कितने सारे टिश्यूज हो गए, एपिडर्मल टिश्यू, जाइलम टिश्यू, फ्लोइम टिश्यू है, मेसोफिल टिश्यू है। तो इस ये एक इन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गन बना दिया। क्या बना दिया, एक ऑर्गन बना दिया। अब ये जो है ऑर्गन, ऑर्गन जो है ये जो हमारा प्लांट है और साथ इसके शूट्स मिल जाएं, साथ इसके वो जो हमने कहा सारी इसमें कंडक्शन के लिए चीज़ें होती हैं, सारे मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम। और अगर हम इन सारे सिस्टम्स को मिलाएं कि पूरा जो है इसमें हम ये इसकी शूट भी देख लें, इसकी लीफ भी देख लें, इसके रूट भी देख लें, तो हमने कह दिया कि ये एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक प्लांट बन गया। तो हमने देख लिया कि किस तरह से जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बना देते हैं। यहाँ तक ऑर्गन तक हमने कर दिया, मैंने आपको समझाने के लिए आगे ऑर्गन सिस्टम और ये भी बना दिया। अब हम देखेंगे कि मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं। अब देखिए हमने कहा कि एपिडर्मल टिश्यू होता है, और इसके अलावा जाइलम, फ्लोइम और मीजोफिल ये मिला के क्या बना देते हैं, एक लीफ बना देते हैं, जो कि हमारा एक ऑर्गन है। ठीक है। उसके बाद देखें कि लीफ क्या करता है, यहाँ पे फूड तैयार होती है प्लांट की, जो बाकी हिस्सों तक जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन भी है हु यूज दिस फूड, तो इसका आंसर आपने कमेंट्स में देना है। उसके बाद देखिए हमने कहा कि हमारे पास फ्लावर बन गया। फ्लावर क्या है, ये भी प्लांट का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और फ्लावर में क्या होते हैं, सीड्स बनते हैं, क्या बनते हैं, बीज बनते हैं, और बीज से फिर एक नया पौधा तैयार होता है। तो यहाँ आपके फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो नहीं बताए गए हैं, लेकिन इन्हीं के साथ ही वो फ्लावर बनता है और उससे ही अगला प्लांट बनता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके बाद देखिए रूट्स, ये हमारे पास रूट्स आ गई। रूट्स क्या करती हैं, ये जो है प्लांट को सॉइल में पकड़े रखती हैं। अगर ये रूट्स ना हो तो प्लांट तो ये खड़ा ही नहीं हो सकेगा, इसी की वजह से यही इसको कैप्चर करके रखती हैं। और ये क्या करती हैं, यहाँ से पानी जो है वो ऑब्जॉर्ब करती हैं और ऊपर लेके जाती हैं। कौन यहाँ से पानी ऑब्जॉर्ब करता है, किस टिश्यू के जरिए, जाइलम टिश्यू के जरिए, तो पानी ऊपर की तरफ लेके जाती है। अब ये रूट जो है, रूट सिस्टम कैसे है, क्योंकि इसमें रूट्स भी होती हैं, साथ इसमें छोटे छोटे इनके हेयर्स भी होते हैं, रूट हेयर्स जिनको कहते हैं। तो इसमें जाइलम भी हो गया, तो ये सारा मिला के एक रूट सिस्टम बन गया। अब देखें इसमें एक रूट सिस्टम हो गया, फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, ये एक अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, और इन सारों ने मिलाकर क्या बना दिया है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दिया है। तो देखें हमने कहा हमारे पास एक सेल है जिसको हमने ईंट से कहा कि ईंट की तरह उसकी मिसाल ली। इस तरह हमने एपिडर्मल सेल हो गए, जाइलम सेल हो गया, फ्लोएम सेल हो गया, मेसोफिल सेल हो गया, इन्होंने मिला के जो है टिश्यू बना दिया। एपिडर्मल सेल ने एपिडर्मल टिश्यू बना दिया। मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो हैं वो मिले तो उन्होंने एक ऑर्गन बना दिया। इधर डिफरेंट जो है टिश्यूज़ मिले हैं तो उन्होंने एक ऑर्गन यानी कि एक पत्ता बना दिया। इसी तरह एक ऑर्गन रूट बना दिया, एक इसी तरह ये एक ऑर्गन शूट बना दिया। अब ये रूट, शूट और लीफ इन सारों ने मिलकर एक कंप्लीट क्या बना दिया, ऑर्गेनिज्म यानी कि एक प्लांट बना लिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।